हेलो एंड वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैबटेक टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसका आईपीओ आने वाला है। इसको आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस कैसा है भाई, फंडामेंटल कैसे है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये हमारा पहला आईपीओ का वीडियो रहने वाला है, तो बाई चांस मैं कोई पॉइंट स्किप कर देता हूँ या मैं नहीं बता पाता हूँ तो आप उस चीज के लिए कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं वो भी चीज एड ऑन कर लूंगा। ओके, यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं पीपीटी में, उनका सभी का सोर्स डीआरपीएस रिपोर्ट में है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, या जो भी पीपीटी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अभी हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो अपने स्टॉक एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। यहाँ हम कोई भी आपको बाई एंड सेल का गाइडेंस नहीं देते हैं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कैसा क्या कुछ रहने वाला है। तो बिडिंग डेज है, यानी आईपीओ हम लोग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप ऐप यूज करते हो उससे आपका अप्लाई हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 13,575 की, जिसमें आपको 75 शेयर मिलेंगे, जो कि एक लॉट का साइज है। और इसकी जो प्राइस रेंज है, शेयर की प्राइस रेंज, वो 181 से 191 के अप्रोक्स रखी गई है। और इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो है 230 करोड़ रुपए समथिंग। ओके, यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी हमारी शुरुआत, इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। तब इसका नाम ग्लोब राउट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड करके था, एंड उसके बाद 2021 में इसका नाम करके फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया गया था। ओके, यहाँ पे पुराना नाम कंपनी का ये है, नया नाम कंपनी का फैबटेक टेक्नोलॉजीज है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि भैया कंपनी हमारी आखिर में करती क्या है। मतलब आईपीओ में अप्लाई तो कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर में कंपनी काम क्या करती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो फार्मा और बायोटेक कंपनीज के लिए पूरी एक फैक्ट्री सेटअप करने का काम करती है। मतलब अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी को अपनी नई फैक्ट्री बनानी है, अपना नया सेटअप लगाना है, तो डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक सारी चीजें ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपका क्लीनिंग रूम सेटअप हो गया, या जो भी मशीन्स हो गई, वो सब कुछ भाई फैबटेक कंपनी ये आपको प्रोवाइड करके देती है। और ये जो कंपनी है वो है अपना क्लीन रूम और कंटेनमेंट सिस्टम, इन सब के लिए ये एक्सपर्ट है। ओके, यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो भाई काफी बढ़िया है, ग्लोबल प्रेजेंस है। और ये आपको इंडिया के साथ साथ 62 अदर कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं अपना बिजनेस। ओके, और उसके साथ साथ इनके जो क्लाइंट्स हैं वो वही फार्मा कंपनीज हैं, बायोटेक फर्म्स हैं, हेल्थ केयर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो भी मतलब फार्मा वाली कंपनीज रहती हैं वो सारे इनके क्लाइंट्स हो जाते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हो। एंड इनके कंपटीशन की बात करें तो वही इनके साथ वाली जो कंपनियां हैं वही इनका कंपटीशन बनती हैं। जैसे जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, वैसी सिमिलर और भी कंपनीज होगी, वो इनका कंपटीशन में आ जाते हैं, वो इनके कॉम्पिटिटर प्लेयर बन जाते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि भैया आईपीओ इनको क्यों चाहिए, फंड की जरूरत इनको क्यों है, तो आईपीओ का पैसा कहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे जो भी एक्सपेंसिव होते हैं आपके, उस चीज में पैसा खर्च होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी तो उसमें पैसा खर्च होगा। और जो डेप्ट वगैरह है थोड़ा बहुत, वो रीपेमेंट करेगी, वहां पे खर्च होगा। एंड उसके साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी खर्च होगा, एंड और भी सारे कंपनी में खर्चा चलता रहता है, तो वहां पे कंपनी का पैसा जाने वाला है। मेनली यहाँ पे रिपोर्ट में ये चार चीजें मेंशन थी, तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर करके बता दी। अभी फाइनेंशियल वाला पार्ट हम लोग यहां से ना देख के यहां से देखते हैं, क्योंकि स्क्रीनर पे भाई अच्छे से दिख जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्स 850 करोड़ है, 849 है, मैं अप्रोक्स में 850 ले रहा हूं। एंड स्टॉक का पीई अभी ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरओई और आरओसीई, जो कि भाई सही है, 30% यहाँ है, 25% यहाँ है। एंड मेन चीज यहाँ पे ये हमारा कंपनी में डेप्ट कितना है, बस भाई 12.7 करोड़ का डेप्ट है, जो कि भाई बहुत ही कम है। ओके, मतलब ओके है फंडामेंटल। यहाँ पे नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कुछ इन कंपनियों के साथ हो रहा है इंडिया में, एंड ग्लोबली भाई अलग कॉम्पिटिटर हैं उनके, तो उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं मैं।
और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सेगमेंट में आते हैं, जो कि ईयर एंड ईयर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे पहले कंपनी प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 8 करोड़ था 2021 में, जो कि 2025 में 46 करोड़ हो चुका है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है भाई इंक्रीज हो रहा है, बट आईपीओ आने से पहले थोड़ा सा भाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप 3 सालों में स्टेबल था, 23 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़। अब बहुत सारे आईपीओ में आप लोगों ने देख रखा होगा कि आईपीओ आने से एक दो ईयर पहले प्लानिंग भाई बहुत पहले चल जाती है कि कंपनी को मार्केट में लिस्ट करना है, बहुत पहले चल जाती है। एंड उससे पहले कुछ ईयर्स में या कुछ मंथ्स में, कुछ क्वार्टर्स में ये लोग बढ़िया प्रॉफिट दिखा देते हैं, जिससे भाई लोगों में थोड़ा सा वो बढ़ जाता है कि हाँ कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड यहाँ पे आप लोग को ये भी चीज देखनी चाहिए कि लास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पे स्टेबल ही ग्रोथ दिखाई है, कुछ ऐसा नहीं है। एंड ये हमारा मार्च 2025 में काफी अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आया हुआ है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको हो गए। एंड उसके साथ साथ कंपनी टैक्स भी प्रॉपर पे कर रही है, अच्छी बात है जो कि। एंड उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग चलते हैं। एंड बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व देखते हैं। रिजर्व भी भाई कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, 129 करोड़ के आसपास। एंड उसके साथ साथ बोरिंग्स यहाँ पे देखो भाई काफी कम कर दी है, जो कि एक प्लस पॉइंट में हमारा आता है। पहले 9 करोड़ के समथिंग थी 2021 में, एंड 2022 में 21 करोड़ हुई, एंड 2023 में 35 करोड़ हुई। एंड उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 13 करोड़ के आसपास इनकी बोरिंग्स रह गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। CWIP ये इनका है नहीं अभी कुछ, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करके। सो ये 0 है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे बेसिक से फंडामेंटल्स हम लोग को देखने रहते हैं आईपीओ के टाइम। सो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो अभी हम लोग वापस से अपने पीपीटी पे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे फंडामेंटल वाली जो भी चीजें थी वो क्लियर कर दी। किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले उसमें सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्या क्या सारी चीजें हैं, एंड उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिए हुए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑर्डर बुक का कन्वर्जन भी इंप्रूव हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट टाइमली इनके कंप्लीट हो रहे हैं और पैसा भी इनका रोटेट हो रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 62 कंट्रीज में है। तो यहां से आपको लग रहा है कि भाई वर्ल्ड वाइड ये कंपनी काम करती है, जो कि एक प्लस पॉइंट आता है। एंड उसके साथ साथ फार्मा सेक्टर में डिमांड भाई काफी हाई है, एंड बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा हम लोग को नजर आती है, क्योंकि भाई आप लोग को खुद पता है कि फार्मा सेक्टर कितना ज्यादा हर टाइम पे बूम करता है, क्योंकि भाई बीमारी लगी रहती है, और इस टाइप से आप समझ सकते हो। एंड उसके साथ साथ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, एंड डेप्ट भाई अंडर कंट्रोल है। आपने देखा कि कैसे डेप्ट इसका कम हो रहा है, जो कि काफी सही पॉइंट्स हैं इनके। एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को हम लोग को देखना चाहिए। अगर आप प्लस पॉइंट देखोगे, नेगेटिव को स्किप कर दोगे, तो भाई आप दिक्कत में फंस जाओगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस आपको यहाँ पे कंपनी में काम देखने को मिलता है। होता क्या है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां कुछ इस तरह से काम करती हैं। मान लो कोई पर्सन है, उसने प्रोजेक्ट दे दिया तो कंपनी के पास ऑर्डर आ गया तो काम हो गया। अगर कोई नया ऑर्डर नहीं आया तो भाई कंपनी ऐसे ही पड़ी रहेगी, कोई काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये होता है कि भैया इनको न्यू ऑर्डर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। कब कोई क्लाइंट आएगा, इनको न्यू ऑर्डर देगा, या किस क्लाइंट के साथ ये डील फिक्स करेंगे, कब इन्हें ऑर्डर मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें रहता है। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन है फार्मा इंफ्रा इंडस्ट्री में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इनका हो जाता है। एंड उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे फॉरेक्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अभी देखो यूएस में ही आपने देखा होगा ट्रंप जी ने कैसे भाई भयंकर चीजें लगा रखी थी। तो इस टाइप से जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे रहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो इंटेंसिव है इसका, यानी काफी ज्यादा पैसा इनका प्रोजेक्ट में अटका हुआ रहता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट में आता है। जो भी कंपनियां इस टाइप से काम करते हैं, इनका सभी का ये चीज कॉमन ही रहता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। सो अभी इसके बाद बात करते हैं, मैं अपने कुछ मेरा ओपिनियन है कि कैसा आपका क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी का फंडामेंटल है वो भाई काफी सही है, स्ट्रांग है। एंड उसके साथ साथ डेप्ट भी बहुत रेयर है इसमें। एंड आईपीओ की लिस्टिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप समय समय पे इसका जीएमपी चेक कर लो, एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर लो,
जब लास्ट डे हो देख लो भाई कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो उस हिसाब से अपना यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। मैंने सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे क्लियर करके समझा दी। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।